हेलो दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशु पांडे और आज की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि भारत सरकार के द्वारा 50 एडिशनल कंपनीज सीआरपीएफ और बीएसएफ की तैनात की जाएंगी मणिपुर में। मणिपुर में पिछले 2 सप्ताह से वायलेंस लगातार बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर भारत सरकार काफी सजग है। अभी हाल ही में मंडे को इसी वीक भारत के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आनन फानन में इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी मीटिंग को कंडक्ट किया गया, जहां पर उन्होंने ये दिशा निर्देश हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को दिए हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हो मणिपुर में वायलेंस को कर्ब करने के लिए और वहां पर पीस को स्टेबल करने के लिए वो सभी लिए जाएं। इसी कारण से सीएपीएफ में हमारी सीआरपीएफ और बीएसएफ दोनों आती हैं और सीआरपीएफ और बीएसएफ को दोनों को मिलाकर 5000 पर्सनल को अब मणिपुर में डिप्लॉय किया जाएगा, जिससे कि वहां पर जो एथनिक वायलेंस की घटना हुई है अब वो आगे ना बढ़ पाए। इसमें 35 यूनिट्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की और रेस्ट यूनिट जो है बीएसएफ की आपकी तैनात की जाएंगे। नवंबर 2024 को मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा एडिशनल 20 सीएपीएफ की यूनिट्स, जिसमें 15 सीआरपीएफ और 5 बीएसएफ की यूनिट्स शामिल थी, उनको मणिपुर भेजा गया था और अब 218 सीएपीएफ की कंपनी जो है लास्ट वीक आपकी डिप्लॉय की गई है। तो लगातार सिक्योरिटी फोर्सेस के संख्या में वृद्धि की जा रही है, जिससे कि वहां पर जो मेजर गैप है उसको फुलफिल किया जा सके। क्वेश्चन ये भी उठता है कि भारत सरकार के द्वारा असम राइफल्स को वहां के लोगों के विरोध के बाद क्यों हटाया गया, क्योंकि वहां पर मेनली जो कुकीज मैतीज हैं, इन दोनों समाजों के बीच में क्लैश होता रहता है और वहां के एनजीओ ग्रुप के द्वारा, तथाकथित एनजीओ ग्रुप के द्वारा असम राइफल्स पर दबाव बनाया गया, जिससे कि भारत सरकार को असम राइफल्स को वहां से हटाना पड़ा और अब वहां पर सीआरपीएफ की नियुक्ति की गई है। अभी हमने लास्ट वीक ये भी देखा कि सीआरपीएफ और कुकी मिलिटेंट के बीच में झड़प हुई, जिसमें हमारे एक सीआरपीएफ जवान की मृत्यु बताई जा रही है, वहीं पर 11 कुकी मिलिटेंट को मार गिराया गया है। इसके बाद ही कुकी मिलिटेंट के द्वारा जो रिलीफ कैंप में रह रहे मैतीस थे, 3 महिलाओं को मारा गया और उसमें 3 बच्चे भी शामिल हैं। तो 6 टोटल किलिंग्स कुकीज मिलिटेंट के द्वारा की गई है। तो ये जो वायलेंस एक बार फिर से इरप्ट हो गया है, उस सिचुएशन को संभालने के लिए भारत सरकार के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं और यहाँ पर टोटल अभी हम बात करें तो 50 न्यू यूनिट्स को डिप्लॉय किया जा रहा है, जिससे कि वहाँ के सिचुएशंस को संभाला जा सके। अगर हम बात करते हैं मणिपुर की, तो मणिपुर में देखिए जो अभी पॉलिटिकल टर्माइल भी बिगड़ रहा है। वहाँ की मेजर पार्टी जो कि बीजेपी को सपोर्ट दे रही थी, उन्होंने अपना सपोर्ट वापस कर लिया है और इसके बाद मणिपुर की जो सरकार है, बीजेपी लेड सरकार है, वो हो सकता है कि अल्पमत में आ जाए। वहीं पर कांग्रेस के द्वारा कहा गया है कि अगर जनमानस का सुझाव ये कहता है कि यहाँ पर एक बार फिर से चुनाव होना चाहिए, तो हमारे जितने भी एमपीज हैं उनको जल्द से जल्द हम जो है रेसिग्नेशन दिलाएंगे और फिर से चुनाव करवाने का प्रयास करेंगे। मणिपुर के सीएम अभी बीरेन्द्र सिंह है और एन बीरेन्द्र सिंह ने फ्राइडे को मीटिंग की थी और वहां पर जो 6 हत्याएं सिविलियंस की हुई थी उस पर अपने तरफ से आपत्ति जताई थी और कहा था किसी भी प्रकार की हिंसा स्टेट गवर्नमेंट और भारत सरकार के द्वारा मंजूर नहीं की जाएगी और इसको कर्व करने के लिए हम पूरी तरीके से अपना प्रयास करते चले जाएंगे। वहीं पर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा है कि वी डायरेक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस टू टेक नेसेसरी स्टेप टू रिस्टोर पीस एंड ऑर्डर। तो देखिए मेनली जो मणिपुर की सिचुएशन आप देखोगे तो वहां पर अभी उस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार और गृह मंत्रालय ही सजग है और पिछले 1 साल से उनके द्वारा ही सिक्योरिटी पर आपका एडमिनिस्ट्रेशन किया जा रहा है। लेकिन प्रश्न ये भी उठता है कि ये वायलेंस हो क्यों रही है। पिछले साल आपको याद ही होगा अप्रैल मई के मंथ में वहां का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था, तो उसको लेकर कुकी समाज के द्वारा काफी प्रदर्शन किए गए और वो प्रदर्शन जो है हिंसा में तब्दील हो जाता है। जब वो हिंसा में कन्वर्ट होता है तो उसमें मैती समाज के 60,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ता है, 260 से अधिक लोगों की उसमें हत्या होती है और एक बार फिर से ये वायलेंस बढ़ता जा रहा है। मेनली जो मणिपुर का विवाद है वो ड्रग्स पर आधारित है, क्योंकि कुकीज के द्वारा ड्रग्स की खेती की जाती है और ड्रग्स का व्यापार करने में मैती समाज के कुछ लोगों के द्वारा अहम भूमिका निभाई जाती है। तो जो इनका इंटरेस्ट है वो टकरा रहा था, इस कारण से ये इशू आपका पनपता चला गया। वहीं पर 1971 के बाद से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में पहला शिप भेजा गया है और पाकिस्तान के द्वारा जो शिप बांग्लादेश में गया है उसमें चाइनीज फ्लैग लगा है और ऐसा बताया जा रहा है कि उस शिप में काफी बड़े हथियार, जखीरे, पैसे आपके शामिल हैं,
जिसको कुकी मिलिटेंट्स को दिया जाना है। तो भारत सरकार को ये सूचना मिली है, इसी कारण से आनन फानन में अमित शाह के द्वारा उनका जो चुनावी दौरा था उन्होंने कैंसिल किया और लगातार उन्होंने संडे और मंडे को एक हाई लेवल की मीटिंग की, जिसमें उन्होंने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस को जितने भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने हैं वो डिसीजन लें, और वहीं पर जो सीआरपीएफ के डीजी हैं उनको तत्काल प्रभाव से जो है मणिपुर भेजा गया है, जिससे कि वो सिक्योरिटी फोर्सेस को दिशा निर्देश दे सके और जितने भी कॉम्प्लेक्स वेपन्स हैं कुकीज के उनको आपका जब्त किया जाए। और अगर कोई भी सीआरपीएफ या फिर हमारे सुरक्षा बलों के ऊपर फायरिंग करता है तो उसी फायरिंग का जवाब फायरिंग से दे सके। तो हो सकता है कि आने वाले कुछ समय में एक बेहतर रणनीति के साथ भारत सरकार के द्वारा मणिपुर पुलिस के द्वारा जो है एक्शन लिया जा सके। अभी जो वायलेंस हुए हैं उसमें मणिपुर पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया था, लेकिन एनआईए के द्वारा उस एफआईआर और उस केस को अपने हवाले ले लिया गया है और अब एनआईए के द्वारा वहां पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी, जो कि काफी अच्छी बात है। तो हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द मणिपुर में स्थिरता आए और यहाँ पर बांग्लादेश और पाकिस्तान साथ ही साथ अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम से कम हो और इस पर भारत सरकार काफी कड़े कदम उठाए। आपकी राय क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपको विश्लेषण अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।